वीरेंद्र की पत्नी अपने ही घर में अपने पति के दोस्त के साथ अवैध संबंध बना रही थी। जब वीरेंद्र आवाजें सुनता है तो पत्नी को बुलाने लगता है। पत्नी कहती है आ रही हूँ। उधर वीरेंद्र का दोस्त राजू और संजना 61-62 में इतने बिजी थे कि वीरेंद्र के पुकारने की आवाज को अनसुना कर रहे थे। नमस्कार, यह घटना दिल्ली के नोएडा शहर से है। दोस्तों, इस घटना को मैं विस्तार से सुनाऊंगा, कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, वीरेंद्र और राजू कॉलेज के दोस्त थे, क्लास में एक साथ ही पढ़ते थे। वीरेंद्र थोड़ा अमीर घर से बिलोंग करता था और राजू थोड़ा मध्यम परिवार से था, मगर दोनों की दोस्ती बहुत जमती थी। दोनों दो जिस्म एक जान थे। कुछ दिन बाद वीरेंद्र के माता पिता का स्वर्गवास हो गया। अब वीरेंद्र को अपने पिताजी के बिजनेस को अकेले ही संभालना पड़ता था। वीरेंद्र अपने दोस्त राजू के मदद से अपने बिजनेस को संभाल रहा था। एक दिन वीरेंद्र खुद ड्राइव करते हुए अपने गाड़ी को अपने घर आ रहा था, तभी एक ट्रक लाकर ठोक देता है। वीरेंद्र का एक्सीडेंट हो जाता है। सर में चोट लगने के कारण उसकी आंखों से कुछ भी नहीं दिखाई देता है, मगर उसकी जान बच जाती है। अब वीरेंद्र पूर्ण रूप से अंधा हो गया था। उसकी शादी हुए अभी 1 ही वर्ष हुए थे। वीरेंद्र अपने दोस्त राजू से कहता है, तुम ही मेरे बिजनेस को संभालो और अब तुम ही हमारे सहारे हो। अब राजू घर से बाहर तक सब हैंडल करने लगता है। जब राजू रोज रोज वीरेंद्र के घर आने लगा तो वीरेंद्र की जवान पत्नी को राजू बहुत पसंद आ गया और राजू को संजना वीरेंद्र की बीबी भी बहुत पसंद आ गई। एक दिन की बात है, राजू वीरेंद्र के घर आया और वीरेंद्र से कहने लगा कि आपको बिजनेस के सिलसिले में विदेश जाना पड़ेगा क्योंकि वहां से मैसेज आया है। वीरेंद्र कहता है, ठीक है, तुम घर को देखना और बिजनेस को संभालना और मुझे चल करके एयरपोर्ट तक छोड़ दीजिए। आगे मैं चला जाऊंगा क्योंकि जाना बहुत ही जरूरी है। राजू उसे हवाई अड्डे पर छोड़ देता है और वीरेंद्र ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। वहां जब वह पहुंचता है तो उसके बिजनेस के जो साथ जुड़े थे सभी लोग पूछते हैं कैसे हो गया, कैसे आपकी आंखों से दिखाई नहीं देता। वह सारी बातें बताता है और कहता है 7 महीने हो गए, मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। तो वहाँ के उसके जो बिजनेस के मित्र थे वह उसे एक ऐसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं जो मात्र 1 हफ्ते में ही उसके आंखों को ठीक कर देता है। उसे कुछ कुछ दिखाई देने लगता है और 15 दिन में उसकी आंखें एकदम ठीक हो जाती हैं। उधर राजू और वीरेंद्र की पत्नी संजना दोनों घर में अकेले होते हैं। दोनों की जवानी उफान मारने लगती है और दोनों सारी रात 61-62 करते रहते हैं। जब वीरेंद्र था तब भी अवैध संबंध बनाती थी। उसके सामने ही बैठकर राजू और संजना किस करते थे। अब तो वह घर पर नहीं है। अब दोनों का खुला छूट पाकर सारी रात अवैध संबंध बनाते रहते हैं। जब वीरेंद्र आता है तो एयरपोर्ट से अपने एक मित्र अजय को फोन करता है और कहता है, मुझे किसी एक पार्क में ले चलो और एक कैमरा लगा दो कि कोई देख न सके। उसका दोस्त वैसा ही करता है। अब वीरेंद्र राजू को फोन करता है और अपने पत्नी संजना को भी फोन करता है। कहता है, मैं आ गया हूँ। जिस पार्क में वह था उस पार्क का वह पता बताता है और दोनों को बुलाता है। वीरेंद्र की पत्नी संजना और उसका दोस्त राजू जब आ जाते हैं तो वीरेंद्र वही चश्मा लगाए रहता है जो घर से जाते वक्त लगाए था। जब वीरेंद्र की पत्नी और राजू दोनों पहुंचते हैं तो दोनों उसके बगल बैठ जाते हैं। संजना राजू के बगल और अपने पति के बगल यानी बीच में बैठ जाती है। राजू पार्क में ही संजना के होठों को चूमने लगता है और संजना भी उसके होठों को चूमने लगती है। जब वीरेंद्र ऐसा देखता है तो अपने पत्नी को उठकर मारने लगता है और कहने लगता है, मेरे पीठ पीछे तुम यही कर रही हो, यही सब चल रहा है। दोनों भौचक्के हो जाते हैं कि इसे कैसे दिखाई देने लगा और वीरेंद्र सारी बातें बताता है कि कैसे उसकी आंखें ठीक हुई और कहता है, मुझे तुम दोनों पर पहले से ही शक था। तुम दोनों मेरे ही घर पर मेरे ही सामने अवैध संबंध बना रहे थे और मैंने महसूस भी किया था, मगर मैं क्या करता, उस वक्त मेरे आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था।
तुम दोनों की आवाजें सुनकर मैं समझ गया था। अब वीरेंद्र अपने उस कैमरा वाले दोस्त को बुलाता है और कहता है तुम दोनों जो अभी अभी किए हो वीडियो बन गया है। और वीरेंद्र थाने ले जाकर वीडियो को दिखाता है और अपने पत्नी को तलाक दे देता है और दोस्त से कहता है अब कभी मेरे सामने मत आना वरना तेरा खून कर दूंगा। तो दोस्तों आजकल किसी भी दोस्त पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्ती बिगड़ती है तो जर जोरू और जमीन के कारण ही बिगड़ती है। इन्हीं तीनों के कारण सच्चा दोस्त भी दुश्मन हो जाता है। तो दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें। मैं गोलू एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मेरी उम्र 26 साल है। मेरी बड़ी मामी की उम्र 37 साल है और छोटी मामी की उम्र 30 साल है। छोटी मामी दिखने में बड़ा खूबसूरत है। 5.5 फुट की हाइट के साथ उनकी 34-32-36 की फिगर किसी का भी मन विचलित कर देती थी। मैं किसी न किसी बहाने से उन्हें छूने की कोशिश करता, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर पाता। फिर एक दिन मामी की माँ की तबीयत खराब हो गई जिसके कारण उन्हें दिल्ली ले जाना पड़ा। 2 दिन बाद मामी का दिल्ली जाने का प्लान बना, पर समस्या ये थी कि मामी जाए किसके साथ। घर में कोई मर्द तो था नहीं और नानी को उन्हें अकेले भेजने में डर लगता था। उसके अगले दिन मेरा भी नानी के घर जाने का प्रोग्राम बना। जब मैं वहां पहुंचा तो छोटी मामी अपना बैग जमा रही थी। नानी के पास बैठकर बातें कर रहा था तो नानी ने मुझे समस्या बताई और कहा अगर तू 2 दिन के लिए अपनी मामी के साथ चला जा। यह सुनकर मेरे मन में खुशी की लहर दौड़ गई। इसके बाद मैंने अपने घर फ़ोन लगाकर सारी बात बता दी और दिल्ली जाने की तैयारी करने लगा। मामा के गांव से दिल्ली सड़क मार्ग से जाने पर 10 घंटे लगते हैं। उधर से दिल्ली जाने का साधन सिर्फ बस है। मैंने शाम को स्लीपर बस में एक डबल बर्थ वाली स्लीपर बुक करवा दी। अगले दिन नानी और बड़ी मामी ने हमें विदा किया। हम दोनों स्टैंड पर बस के आने का इंतज़ार कर रहे थे। मैंने देखा कि मामी थोड़ी टेंशन में थी तो मैंने मामी के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें भरोसा दिलाया। इतने में बस आ गई और मैं और मामी बस में आकर अपनी सीट ढूंढकर बैठ गए। हमारी स्लीपर सबसे लास्ट में ऊपर वाली थी जो मैंने जानबूझकर बुक की थी। बस चल पड़ी। मैं और मामी इधर उधर की बातें करने लगे। साथ ही मैंने कानों में ईयरबड्स लगाकर अपने मोबाइल में रोमांटिक मूवी चला ली और देखने लगा। थोड़ी देर बाद मामी बोली जब तक नींद नहीं आती मुझे भी टाइम पास करना है। उस समय रात के 9 बज रहे थे तो मैंने ईयरबड्स में से एक साइड का बेड मामी के कान में लगा दिया और हम दोनों मूवी देखने लगे। अब 10 बज चुके थे और बस में भी अब अंधेरा हो गया था। बस अपनी रफ्तार पर थी। हम दोनों भी लेट गए थे। मैंने जिस हाथ से फ़ोन पकड़ रखा था वो मामी की साइड वाला हाथ था। मैंने आईडी लगाकर मामी से कहा मेरा ये हाथ दुखने लगा है तो आपके सिर के नीचे लगा लेता हूँ। मामी ने एक बार मुझे देखा और फिर अपना सिर उठा दिया। अब मेरी माँ वहाँ मामी की गर्दन के नीचे थी और मेरा हाथ मामी के कंधे के पास था। अचानक मूवी में एक रोमांटिक सीन आया और मेरा हाथ मामी के कंधे पर चला गया। मामी ने मेरी तरफ देखा पर मैं मूवी में ही नजरें जमाए रहा। किसका सीन चलती ही मैंने मामी के कंधे को थोड़ा दबाया और दबाते दबाते पीठ पीछे लाने लगा। मैंने देखा तो मामी ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और उनका हाथ मेरे पेट को छूना चाह रहा था पर शर्म ने मामी को रोक रखा था। उन्होंने मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ, तुम देखो मूवी। तो मैंने भी कहा मुझे भी सोना ही है। मुझसे कहा नहीं गया और मेरा हाथ बेस्वस्त ही मामी के पेट पर जा पहुँचा। मामी ने साड़ी पहनी थी जिससे उनका पेट भी खुला था। मामी के पेट को छूते ही मुझसे मैं एक करंट सा दौड़ पड़ा और मामी को भी एक थोड़ी सी कंपनी हुई। मैं मामी के पेट को धीरे धीरे सहलाने लगा। मामी की सांसें तेज चलने लगी। मैं भी समझ गया कि आग दोनों तरफ लगी है।
अचानक से मामी ने करवट बदली और मेरी तरफ पीट करके सो गई। मैं खिसका और धीरे से मामी के पेट पर हाथ रख दिया, साथ ही अपने शरीर को मामी के शरीर से सटा दिया। मामी ने मेरा हाथ पकड़ लिया लेकिन उठाया नहीं, वही पकड़े रखा। तभी मैंने महसूस किया कि मामी के हाथ का दबाव मेरे हाथ पर बढ़ रहा था। मैंने मामी को अपनी ओर घुमाया और उनके होठों को अपने होठों के बीच ले लिया। अब मैं उनके मस्तूल होठों का रस पीने लगा। इससे मामी एकदम से सेहत थी, मगर मैंने मुंह नहीं उठाया। थोड़ी ही देर बाद मामी फिर से गर्म हो गईं और बोली, मेरे कान में धीरे से प्लीज बोली। मैं समझ गया कि असल युद्ध अब करना है। हमारी तेज निकलती सांसें आपस में मिलती जा रही थी। करीब 25 मिनट तक हम दोनों के बीच उथल पुथल होशी भरी जबरदस्त घमासान युद्ध चलता रहा। घमासान युद्ध के बाद मामी मेरे ऊपर ही निढाल होकर पड़ी रही। इस घमासान के दौरान हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हुई। मैं और मामी एक दूसरे की तरफ देखकर सिर्फ मुस्कुराते हुए वापस उसी व्यस्त में लेट गए। हमने समय देखा तो रात के 12 बज रहे थे। मैं और मामी एक दूसरे की बाहों में ही सो गए। पता नहीं चला हमारी आंख कब लगी। जब वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें।